गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज सेट नंबर 4 का होगा डिस्कशन। एक दो दिन बीच में बंद था, फिर आज से कंटिन्यू चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सभी सेट एग्जाम से पहले खत्म। आज का पहला सवाल, जितना भी ग्रुप डी आरआरबी का एग्जाम हुआ है सब क्वेश्चन आरआरबी का जो भी हुआ है, कहता इतना है तो समीकरण के दो मूल का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। सी है 6, ए है 6, 6/6 मतलब 1। खत्म पहला का क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर आ गया। अगला सवाल चलो, कहता इतना का 32% माइनस इतना का इतना, तो y का मान ज्ञात करें। देखो इसका 32% या इसका इतना परसेंट, 22.5 गुना 32/100 रहने दो, 2/3 इसका घनमूल 8, इसका वर्गमूल 9 हो गया। तो इनसे 3 बार में काट देंगे। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो 225, 25 9 225, 25 चौके 100, 4 8 32, 9 8 72, 7.2, ठीक है। माइनस 8 या 24 दूना 48, 48 में से 7 दशमलव जो जाएगा तो 40.8 बचेगा माइनस में। 40.8 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। चलो अगला सवाल, कहता आरओसी को किसी संख्या में इतना से गुना करना था, लेकिन वह इसके बजाय इतना से गुना कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल इतना था तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होता? मतलब एक कोई संख्या ले लेते हैं, एक को इतना से गुना करना था तो इतना आता, लेकिन आ गया इतना, तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है, इतना का वैल्यू निकालना है। यानी 65.1/4.2 गुना सही निकालना है तो 2.4, बस काट दीजिए। 6 चौके 24, 6 7 42, देखो 7 से कट रहा है, 63 कट रहा है, 7 9 63, 2 7 या 21, 93 गुना 4, 9 चौके 36, 37.2, 37.2 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। चलो अगला सवाल, कहता किसी गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का आयतन ज्ञात करिए। पहले तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना 22/7 गुना r² बराबर 616.00। 22 गुना 28 होता है 616, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 16 4 20, 1 21 और 2 दूना 4, 2 6, ठीक है, होता ही है, चेक। अब देखो 4 से काट दिए 7 बार में, तो r का मान आ गया 49 का 7 आ गया, 100 का 10 आ गया, मतलब त्रिज्या आ गया 70। आयतन पूछता है 4/3 22/7 गुना r³ मतलब 70 गुना 70 गुना 70, 7 7 गया, 3 तो रह जाएगा ना। तो कहता है मीटर क्यूब में, अच्छा वो क्या था सेंटीमीटर है, तो ये 0.7 आ जाएगा। मीटर क्यूब में आयतन निकालना है, तो ये जो है 70 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? 0.7 मीटर हो गया। 100 से भगा दे दिए, तो 4/3 22/7 और r³ मतलब 7/10 गुना 7/10 गुना 7/10। लास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन चलिए अब क्या करना है, 7 7 तो गया, ये 3 रह जाएगा, 3 को दशमलव होगा। 22 चौके 88, 49 को खाली गुना करना है, कर दो। 9 8 72, 8 चौके 32 और 72, 104, 104 और 7 111, बच गया कितना? 11। 8 चौके 32, 11 43 और 3 अंक के बाद दशमलव, 4 दशमलव ये हो गया 43 12, 4.43, ये 12 है बटे में 3। क्लियर है? अगला सवाल नंबर, चलिए सवाल का अगला सवाल देखा जाए। कहता दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करें। माध्यिका कई गो टर्म है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये कोमा है कि दशमलव है? 11 12 13 14 गो है, 15 16 17 गो है,
दशमलवे होगा ना। अगर 17 को पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो माध्यिका जो होगा 8 8 16 नम्मा पद होगा। नम्मा पद इसमें देखना पड़ेगा जो कौन होगा, छोटा से बड़ा की ओर छांटिए, सबसे छोटा ये 2.1 गया, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया, 8 गया, कै गो चल गया 1 2 3 4 5, 8 के बाद 9 न है, 9 गया, 2 2 4 2 6, 2 गो और छाटो, 9 से बड़ा देखो इधर एगो है 10 है, 10 के बाद यहाँ 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को छांट दिए। अब 11 के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। 11 के बाद कौन है, 14 है ना, तो माध्यिका हो गया 14। बहुलक कहता है, तो बहुलक जो मैक्सिमम बार आए, तो ज्यादा बार कौन आया है, 31 2 बार है, 17 17 एक ही बार है, 31 सिर्फ 2 बार है ना, और कोई तो 2 बार नहीं दिख रहा है, नहीं, कौन होगा 31, तो बहुलक 31 हो गया। दोनों का अंतर देख लो, 16 1 17 है ऑप्शन में, एक बार चेक कर लेगा और मिस हो सकता है ये सब में। अगला चलो, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में 2/3 जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। का से शेष का वाला मामला है, मतलब रेस्ट डायरेक्ट निकालना है। तो टोटल मान लो 1, वो 3/5 जीत गया, तो शेष कितना बचा 2/5, 2/5 का 2/3 जीत गया, तो कितना बचा 1/3, और इसी का वैल्यू है 60। 2 से 30, 5 तिया 15 तिया 45, 450, 450 आ गया टोटल। कहता सुनीता ने कितने कंचे जीते थे, सुनीता ने खेल में कितना जीता 3/5, इसमें 3/5 से गुना कर देंगे, 90 तिया 270, 270 को जीता। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में कौन सा वह लगभग निकटतम मान होगा निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न में। तो चलो ये 67 ही, इसको 68 मान लेते हैं, 5.1 है, इसको 5 मान लेते हैं, और ये 89 पैसा में 31 रुपया से भाग दीजिएगा तो ये कुछ नहीं, खत्म हो गया, 0 के करीब, बहुत कम। तो 73 तो कम से कम आएगा, 73 तो कम से कम आएगा, इसके आसपास में कोई है भी नहीं। चलो आगे, 10 2 थीटा इतना, तो यहां से अगर हम 10 2 थीटा निकाल लें तो 10 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। इसको काट देंगे √3 बार में, तो 2 थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री रख दीजिए जो पूछ रहा है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, cos 30 डिग्री का उल्टा, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो गया 2, और ये हो गया कितना 2/3, और -1/2, 4 में से 3, 1/6 आ गया। 1/6 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगला सवाल, आ जाइए। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है और इनके सभी किनारों की लंबाई का योगफल इतना है, घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी 4-4 गो होता है, लंबाई भी 4 गो, चौड़ाई भी 4 गो और ऊंचाई भी 4 गो होता है, आप जानते हैं इसको। और उसका लंबाइयों का योग दिया हुआ, तो सभी में पहले 4 से गुना कर लेते हैं। तो ये 16 हो गया, 12 हो गया, और ये 5 के 20 हो गया। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। तो 16 12 28 20 48 का वैल्यू 144, तो 1 का वैल्यू 3 हो गया, मतलब 1 का वैल्यू 3 हो गया। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है इतना 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 है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 9 और 15 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी का योग न हो गया, तो सभी का योगफल था, तो इससे 1 का वैल्यू निकाल लिया, LBH निकाल ली। अब सबको 4-4 से गुना करके जोड़िएगा तो 144 आ जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गया। हमको कहता संपूर्ण पृष्ठीय एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB 2BH 2LH। तो 12 नंबर 108 दूना 216, 15 नंबर 135 दूना 270,
15 बढ़े 180 दूना 360, जोड़ दीजिए। 3 2 5 2 700, 7 6 13, 1 14, 846, 846। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर ऑप्शन हो गया। 2LB 2BH 2LH, बस गुना कर करके डबल करते गए। 108 216, 135 270, 180 360, जोड़ दिए सबको, 846 आपका उत्तर आ गया। दो संख्याओं का योगफल 17 है, उनके वर्गों का योगफल इतना और उनके घनों का योगफल ज्ञात करें। x प्लस वाई का मान दिया हुआ है कितना? 17। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है कितना? 157। तो कहता है घनों का योगफल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। अब या तो फार्मूला लगाइए या नहीं तो दिमाग लगाइए। दो वर्ग संख्या का योग, दो वर्ग संख्या का योग 157 है, तो कुछ दिमाग लगाया जाए। 12 144 13 नहीं होगा। 12 से नीचे अब 11 121, 121 में जोड़ेंगे हम कितना? 36, नहीं, हाँ 36 हो गया। 121 प्लस 36 होगा 121 प्लस 36 यानी 11 और 6 होगा इतना। एकदम थोड़ा दिमाग लगाना था, नहीं तो वर्ग करके फॉर्मूला पे ले आते। तो ये क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब यानी 1331 और प्लस 216, ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 15, 1547। देखिए है कहीं पर? है, टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे रखा है 20:1 कहता है, और इनका जो योगफल है 504 है। तो योगफल भी दे दीजिए। 21 का वैल्यू जो है 504 है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 21 दूना 42, 21 चौके 84। तो यहाँ से एलसीएम एचसीएफ आ गया 24 और एलसीएम आ गया 24 गुना 20। हमको कहता है एक संख्या, यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अंतर जो है 24 है, ठीक है, और निकालना है आपको योगफल। तो योगफल निकालेंगे तो सबसे पहले जो भी संख्या होगा वो एचसीएफ से कटना चाहिए। योगफल 24 से ये कट रहा है, नहीं। 24 9 216, ये नहीं, ये नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? 24 से कटना चाहिए। एलसीएम हो, एचसीएफ हो, योग हो, अंतर हो, संख्या उससे हमेशा कटेगा। अब कहिएगा सर बनेगा कैसे? तो बनेगा, देखो ये जो है, अगर हम ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, तो 24xy अगर लेते हैं, 24x 24y संख्या, तो 24xy बराबर हो जाएगा इतना, मतलब xy बराबर 20। तो 20 को 1 के अंतर पर तोड़ दो, 24 का अंतर है ना, 24 से भागा 1 के अंतर पर तोड़ देंगे, 4 5। हमको क्या कहता है? योगफल ज्ञात करें। तो 24 × 4 + 5 हो जाएगा, 4 + 5, 24 9 216 उत्तर हो जाएगा। 1 का अंतर पे तोड़े तो 24 गुना 1 यानी 24 का अंतर हो जाएगा। अब वैसे एचसीएफ से कटना चाहिए, उतना बनाने की जरूरत नहीं। अगला सवाल है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात इतना है और दूसरे मिश्रण 90 लीटर में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है? सीधा 90 को 4/5 से गुना करें, और इसमें भी सीधा 90 को 3/5 से गुना करें। तो 18 चौके 72 हुआ और ये 18 तिया 54 हुआ। 18 का अंतर है क्या? 18 का अंतर है, 90 90 है, तो या तो डायरेक्ट पहले रेशियो के घटा के कर लीजिए। हाँ जैसे करिए, आसान सवाल है तो इसमें क्या दिमाग लगाना। अगला चलिए, एक दुकानदार 30 प्रति केजी की दर पर खरीदी गए 30 केजी चावल और 28 रुपये प्रति केजी की दर पर 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 के दर से बेचता है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। एसपी तो दिया हुआ है 1 केजी का 28, 1 केजी का सीपी भी निकाल लेंगे। तो खरीदता है 30 केजी और 40 केजी, इसका प्राइस है 30 रुपये के दर से और इसका प्राइस है 28 रुपये केजी के दर से। तो आप एवरेज से 1 केजी का भी निकाल सकते हैं। 30 तिया 90, 28 चौके 112 और बटे 7 कर दीजिए।
यानी ये कितना हो गया, 9 1 10 200, 202 बटे क्या हो गया 7 हो गया। आप गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 202 अनुपात कितना हो गया 8 7 56, 7 दूना 14, 5 19 हो गया। ठीक है ना, जोड़ घटा सब जी, 90 28 चौके 112, 202 बटे 7। ठीक, तो ये देखिए कितना का घटा हो गया, 4 2 6 रुपया का घटा हो गया 202 पर गुना 100। कहाँ आ रहा है इसका, सही सही सब लिखे हैं, 30 रुपये प्रति केजी की दर से 30 केजी और 28 रुपये प्रति केजी की दर से 40 केजी। ठीक है, मिश्रित करता है और वह इसे पूरे मिश्रण को 28 के दर पर बेच देता है। तो लगभग यहाँ अगर देखिएगा तो 200 पर 6 तो 100 पर 3, तो लगभग ये 3% लॉस आ जाएगा। 3% लॉस, ऑप्शन नंबर कितना सी, क्योंकि 200 पर 6 रुपया तो 101 पर कितना 3 रुपया, तो लगभग आएगा ना 3%, उससे कम तो है नहीं। बाकी ये सब सही है, 90 28 चौके 112, 202 बटे 7 कैलकुलेशन सब सही है। 3% का लॉस आया। अगला सवाल का था XYZ की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले X और Y की औसत आयु 28 वर्ष थी, तो वर्तमान जब 44 है तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13 132। और ये कहता 8 वर्ष पहले X और Y का 38 है, तो वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा 38 + 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले है और 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया 46 दूना 92 हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 आदमी इसमें 3 आदमी, अंतर निकाल दीजिए, 32 8 40 वर्ष है वर्तमान में, 40 वर्ष में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 3 आदमी इसमें 2 आदमी घटा दिए। अगला आई, निम्नलिखित को हल करें, कॉस स्क्वायर इतना और कॉस स्क्वायर इतना। अच्छा देखिए यहाँ पर थीटा का दोनों को अगर जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा 90, योग 90 रहे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 को जोड़ने पर ये 1, तो यानी ये आ गया 1। नीचे आएगा कॉसेक 30 डिग्री है तो 2 का स्क्वायर होगा, ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर 60 डिग्री है मतलब 60 डिग्री साइन कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 गुना 1/2 और माइनस हो गया 4 ऊपर में है 1, तो ये हो गया 2 में से 4 चले गया -1/2, -1/2 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर, चलिए अगला सवाल। ए किसी कार्य के 12% भाग को निश्चित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा, 15% समय दिया है, 12% काम किया है, तो ये अगर अपना पूरा 100% समय ले लेगा तो कितना कार्य कर देगा वो निकाल लेते हैं, जो बच गया वो बी करेगा। तो क्या हो जाएगा 12/15 गुना 100, 5 तिया 5 से 20, 3 से 4, तो ये 100% समय लेगा तो कितना परसेंट वर्क खत्म करेगा 80%, इसलिए जो बच गया वही ना बी करेगा, इसलिए बी कितना काम करेगा 20%। उत्तर हो गया क्या 20% में टिक लगा देंगे। वो अपना 15% समय में कितना कार्य किया 12%, तो 100% समय में कितना कार्य करेगा 80%, तो वो 80% करेगा तो बी कितना काम करेगा 20% काम करेगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 30 से भाज्य है, तो अंत में तो 0 होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 4 3 7 2 9 1 10 नहीं होगा, 5 4 9 3 12 2 14 नहीं होगा, 4 3 7 5 12 6 18 हो जाएगा, 7 6 13 5 18 4 22 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, 3 का योग से भी कटना चाहिए और इकाई अंक 0 भी रहना चाहिए। 18 नंबर पे चलेंगे। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन, कोई भी जो छोड़ा है तो मिनिमम 20 तो मेंटेन करने में ले जाएगा। अब छोड़ने के कारण औसत अगर कम हो गया, छोड़ने के कारण औसत कम हो गया तो आदमी गया ज़्यादा वाला,
तो 2 kg कम हो गया, आदमी है 14 गो, एक निकल गया, तो 13 में कितना का कमी होगा? 2 का। लेकिन यहाँ फिर भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 13 दूना 26 और 20 46 वर्ष का लड़का गया, 46 वर्ष का लड़का गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। 20 ले जाता मेंटेन करने पर, बच गया अब 13 आदमी का औसत अगर घट गया दूधू जाने के कारण घटे तो जोड़ना है, बढ़े तो घटाना है। आने के कारण बढ़े तो जोड़ना है, घटे तो घटाना। आने वक्त में सीधा रास्ता, जाने वक्त में उल्टा रास्ता। कहता ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो ब्याज की दर एक ही वर्ष का न गैपिंग है, तो डायरेक्ट देख लेंगे कितना बढ़ा। 50 बढ़ गया, किस पर? 625 पर, गुना 100। 25 चौके 25, 25 से है 25 दूना 8% रेट हुआ। 1 वर्ष का गैपिंग है तो डायरेक्ट प्रतिशत निकाल देना, 8% आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल। किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी एफ पर, ए बी और सी डी जो है ये एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें ए एफ 12 है, ए एफ पूरा ये 12 है, और बी एफ 4 है, बी एफ 4 है। तो कहता है सी एफ 16 है, सी एफ पूरा 16 है, तो सी डी की लंबाई ये एक्स है, सी डी की लंबाई एक्स। अगर इसको x न मान करके इसको x मान लेते हैं तो ये तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठेगा। क्या होता है नियम? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ, मतलब 4 गुना 12 बराबर x गुना 16, यही होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 4 3, तो x का मान हो गया कितना? 3। x का मान अगर 3 हो जाएगा तो पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो सी डी की लंबाई पूछ रहा है 13 में, क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। चलो अगला सवाल। चलो 90 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 18 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब बिजली के खंभे को पार किया होगा तो अपनी लंबाई, और जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो दोनों लंबाई। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको कितना समय लगेगा? 18 घटा लेंगे 65 में, 15 घटाएंगे 50, 3 घटाएंगे मतलब 37 मिनट का समय लगे, सेकंड का समय लगा ना। 37 सेकंड में वह ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करता है। मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म को, अपनी लंबाई अगर छोड़ दें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो पूछ रहा है, तो दूरी बराबर तो 4 गुना समय हो जाएगा। 90 गुना 5/18 कर देंगे और इसको 37 कर देंगे। 18 पंचे 90, 25 25 70 175, 25 तिया 75 और 7 82, 10 92, यानी 900 कहाँ आया जी? सब ठीक है ना? 37 18 47 तो नहीं हो गया? 47 ना, 47 आया। गुना करो 25 7 175, 25 चौके 100 और 17 117, 1175। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। अगला सवाल। चलो एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि इतना है, और 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि इतना। दोनों मामले में साधारण ब्याज दिया जाता है, तो वार्षिक दर 5 वर्ष से 10 वर्ष अगर समय 5 वर्ष बढ़ा तो रुपया कितना ब्याज बढ़ गया? 9800, यानी 26 2 2800 हो गया। तो 5 वर्ष में 2800 हुआ, तो मूलधन क्या करेंगे? 2800 घटा लिए, इसमें 5 वर्ष का है, 2800 हटा दिए तो कितना बच गया? 7000। तो ये हो गया मूलधन। ये 5 वर्ष का इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 28 दूना 56, 560 रुपया। तो आपको रेट के लिए क्या चाहिए? 1 वर्ष का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को तो दर कहते हैं, काट दिया जाए। ये गया 7 8 56, 8% आपका रेट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है, अगला सवाल। चलिए एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर इतना है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई, परिधि का अंतर मतलब पाई इंटू, यानी पाई क्या लिखिएगा? 22/7 इंटू R1 - R2,
2 गुना 2 पाई R1 माइनस R2 घटा दिए परिधि का अंतर, ये दिया हुआ है 33, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा 7 तिया 21/4। तो R1 माइनस R2 ही तो पट्टी की चौड़ाई होगा, यही तो उत्तर हो गया। 21/5 चौके 20, 5.1/4, ऑप्शन नंबर डी। ये जो होगा बाहरी माइनस आंतरिक जो होगा यही ना होगा R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 डायरेक्ट निकल गया, यही हो गया उत्तर। अगला सवाल चलिए, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराए के सामान पर इतना 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 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च 4500 करने के लिए छठे महीना कितना खर्च करना पड़ेगा। औसत करना है 4500, 6 महीना का औसत, तो सभी को 4500 कर दो, तो छठा महीना में 4500 तो खर्च करना ही पड़ेगा, सभी को 4500 करना है। 46 को 4500 करेंगे तो 100 घटाना पड़ेगा। 56 को 4500 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1100 घटाना होगा। और फिर 48 को 4500 करेंगे तो 300 घटाना होगा। 38 को 45 हो गया। 38 को 4500 करेंगे तो 700 टका जोड़ना पड़ेगा। और 6000 को 4500 फिर करेंगे तो 1500 घटाना पड़ेगा। हो गया, यही काम करना है, खाली जोड़ घटाओ। 15 3 18, 1 19, 1 20, 10 30, 3700, मतलब इसमें से सीधा सीधी 2300 रुपया हट गया। कितना बचा 2200 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 2200 रुपया में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। जो कम है उसको अधिक करिए, जो अधिक है उसको कम करिए, क्योंकि सभी को 4500 के लेवल में लाना है। अगला सवाल चलेंगे, कहता हुआ छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना सभी से भाज्य हो। घन संख्या 0 0 0 तो है, ये है, तो 2 को 0 तो कभी घन संख्या के अंत में होगा नहीं होगा। 27000 ये हो गया किसका 3 तिया 30 का क्यूब, ये ठीक है। 5400 नहीं होगा। 3375 15 का क्यूब होता है, तो ये तो इससे कटबे नहीं करेगा ना, ये लिए ये है ही नहीं। हाँ 216 किसी का वर्ग घन है ही नहीं, क्योंकि 3 को 0 चाहिए, तो ये भी गलत। एक ही ऑप्शन है, टिक लगा देना है। क्या 27030 का क्यूब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है इसका मान ज्ञात करें। देख लीजिए यहाँ माइनस है और ये ब्रैकेट का काम यहाँ तक, यहाँ भागा है 7 दूना 14, तो ये हो गया 49/6 और गुना हो गया 2/7। पीछे भी गुना है तो कर ही दो, 9/15 गुना 45/81, कुछ पलटने वाला है नहीं। यहाँ पर भी 24/5 रहबे करेगा और ये पलट जाएगा 15/16 हो जाएगा। हो गया, अब क्या करना है, खाली काटना है। देख लीजिए क्या क्या सब कट रहा है। 6 से 4 बार में 24, 7 से 7 बार में 49, ये 15 से 3 बार में 45, ठीक है। 5 से 3 बार में 15 और है 16, 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ 9 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 3 बच गया। अब कहाँ है कुछ, अब देखो तो कौन कट रहा है, 41 जो आ गया है। 41 कहाँ से आया जी, अच्छा यहाँ 81 न है, 41 लिख दिए, तब तो नहीं कट रहा किसी से। 9 तिया 27 तिया 81, 3 और 3 भी समाप्त। अब क्या बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा, और तो नहीं कुछ बचा हुआ है। 7/2, 7/2 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलेंगे, एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में तय करता है, मीटर पर सेकेंड में चाल ज्ञात करे। तो 57.6 इसको कर दो ना, मतलब किलोमीटर में तो 2 को 0 बैठा देते, इतना मीटर। पर सेकेंड करना है तो 48 गुना 60 कर देते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड। हो गया, और तो कुछ नहीं करना है, काट दीजिए, 0 0 गया। उसके बाद देखिए ये कट रहा है, 576 होता है 24 का स्क्वायर, 24 दूना 24 से 24 बार में 240, 6 दूना 12 दूना 24, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलिए, कहता इतना में सबसे बड़ी संख्या और इतना में सबसे छोटी संख्या का गुणनफल
इसमें सबसे बड़ी संख्या 85 पैसा, सबसे बड़ी संख्या ये, इतना में सबसे छोटी संख्या 0.03, यही है छोटी संख्या। इसका कहता है गुणनफल क्या होगा, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25 और 2 2 4 दशमलव 0.0255, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलिए, कहता सुधीर अरब से इतना गुना कार्यकुशल है, सुधीर इसका इतना गुना, सुधीर अरब से 4.5 गुना, मतलब ये हो गया 9/2, तो इसको दे देते हैं 9, इसको दे देते हैं 2, 4.5 गुना हो गया। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 8 दिन में, यानी वर्क कितना हो जाएगा, क्षमता गुना समय, यानी 11 गुना 8 हो गया वर्क। तो कहता है औरब को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय, 2 से भागा दे देंगे, 2 से 4 बार में यानी 44 दिन लगेगा, हो गया। अगला सवाल चलिए, कहता किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई इतना है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना a²। देखता है एनटीपीसी में कैसन कैसन सवाल सब पूछ ले था, अब विद्यार्थी सब कहता सर बड़ी भारी सब पूछ दिया था। अगला सवाल होगा, तो एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतना हो जाता है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 7 वर्ष में इतना हो जाता। अच्छा बताओ 4% अगर अधिक रहता तो 7 वर्ष में कितना ज्यादा ब्याज मिलता, 28% अधिक मिलता। तो 28% का वैल्यू तो दिया हुआ है, इसका अंतर 7 में से 4 गया 3 और 1 11 में से 9 गया 2, वहां बच गया 8, 8 में से 4 गया 4 और वहां बचा 25 में से 22 गया 3, 100% निकाल दीजिए, हो गया 3423 बटे 28 गुना 100। देखिए ये कटता होगा 7 से 4 बार में, 7 से देखिए तो 7 चौके 28, 62 हो गया, 7 8 56, 56 6 7 9 63, 4 से 25 बार में, 25 9 225। अब 4 से गुना 25 से गुना करना है, 4 से भागे दें दो, 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20, 12 चौके 48, 8 2 2 इतना, ठीक है 12 225 आपका मूलधन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलिए, 9800 रुपया की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निश्चित किया गया, जिस पर कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो वर्ष के अंत में दे ब्याज। तो 5% हो जाएगा, समय 2 हो जाएगा, 5% समय हो जाएगा 2, तो 2-1 का नियम लगा देते हैं। इसका क्या निकालेंगे, 5%, 5% 980 का आधा यानी 400, 450 और 40, 490, ठीक है 49 दूना 98। इसका 5% जो होगा 49 का आधा यानी 24.5, बस ये हो गया कितना, फिर 980 और ये प्लस हो गया 24.5, तो ये हो गया 1004.5, 1004.5 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात।